दोस्तों आपका 2023-24 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, इसके लिए समय सारणी जारी कर दी गई है ब्यावर जिले की। तो चलिए इस समय सारणी को देख लेते हैं। इसमें क्या-क्या आपका जो है समय रहेगा और कौन-कौन से पेपर किस-किस दिन होने हैं। तो आपकी प्रथम पारी जो होगी, ये प्रथम पारी है, ध्यान रखना है आपको। पारी जो रहेगी वो प्रथम और द्वितीय लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो प्रथम पारी है वो कौन सा होगा ये बताता हूँ मैं, देखिए। यहाँ पर नीचे देखिए ये पारी लिखी हुई है, यहाँ पर प्रथम पारी और द्वितीय पारी। ठीक है, ये प्रथम पारी है ऊपर वाला और नीचे है द्वितीय पारी। तो द्वितीय पारी प्रथम पारी को याद रखना है। अब मैं बता देता हूँ प्रथम पारी में कौन कौन से होंगे। प्रथम पारी में आपका 12वीं कक्षा का, ठीक है, और साथ ही साथ 9वीं 10वीं कक्षा का जो है प्रथम पारी में होगा। अब ये प्रथम पारी कब होगी? 8:45 सुबह, 8:45 बजे से 12 बजे तक का समय रहेगा। 3.25 घंटे का पेपर होगा आपका। प्रथम पारी 8:45 से 12 बजे तक होगा। और प्रथम पारी में 2 क्लास जाएंगे, जिसमें कक्षा 12वीं रहेगी और कक्षा 10वीं रहेगी प्रथम पारी में। ठीक है। द्वितीय पारी जो होगी इसका समय अलग है। द्वितीय पारी जो है आपका 12:45 से शुरू होगा, यानी कि 12:45 से शुरू होगा पेपर और 4 बजे तक का समय रहेगा। और द्वितीय पारी में कौन कौन रहेंगे? तो द्वितीय पारी में जो है, मैं गोले कर रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। द्वितीय पारी में जो है आपका 11वीं रहेगा और द्वितीय पारी में जो है वो रहेगा आपका 9वीं। ठीक है। अब बात करें तो 11 तारीख को आपका पहला पेपर है। ठीक है, जिसमें 12वीं कक्षा का जो प्रथम पारी में पेपर होगा वो अंग्रेजी साहित्य और जीव विज्ञान का होगा। अंग्रेजी साहित्य और जीव विज्ञान का प्रथम पारी में 12वीं कक्षा का होगा और प्रथम पारी में 10वीं कक्षा का उसी दिन अंग्रेजी अनिवार्य है। ध्यान रखना है, आपका पेपर अंग्रेजी अनिवार्य का रहेगा 10वीं कक्षा का 11 तारीख को। 11 तारीख को 11वीं और 9वीं दोनों कक्षाओं का पेपर नहीं है प्रथम पारी में, द्वितीय पारी में है। ठीक है, द्वितीय पारी में है। तो द्वितीय पारी में 11 तारीख को कक्षा 11 का जो है अंग्रेजी साहित्य और जीव विज्ञान रहेगा। ध्यान रखना है, अंग्रेजी साहित्य और जीव विज्ञान जो है 11वीं कक्षा का पेपर रहेगा 11 तारीख को। कौन से पारी में? तो द्वितीय पारी में रहेगा ये। ठीक है, द्वितीय पारी में रहेगा, ध्यान रखना है। और 9वीं कक्षा का अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर रहेगा, द्वितीय पारी में है। द्वितीय पारी का समय आप ध्यान रखना है 12:45 से 4 बजे और प्रथम पारी का समय याद रखना है 8:45 से 12 बजे तक का। तो ये आपका 11 तारीख का पेपर मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं अगला जो पेपर है आपका 12 तारीख को। 12 तारीख को प्रथम पारी में जो है 12वीं क्लास का होगा, जैसा मैं आप बता चुका हूँ, 12वीं का और 10वीं का। तो 12वीं क्लास का जो पेपर है उसमें कौन कौन सा पेपर है? तो उसमें जो है आपका कृषि विज्ञान है और हिंदी का पेपर है। हिंदी कौन सा? साहित्यिक हिंदी। ठीक है, हिंदी अनिवार्य नहीं है। 12वीं कक्षा का जो पेपर होगा वो हिंदी साहित्य का होगा। जिसके पास हिंदी लिटरेचर है वो पेपर होगा। कृषि विज्ञान का होगा। और लेखा शास्त्र जिसके पास अकाउंट्स है वो पेपर होगा 12वीं कक्षा का 12 तारीख को। 10वीं कक्षा का फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का पेपर होगा 12 तारीख को 10वीं कक्षा का। और बात करें 12 तारीख को 11वीं कक्षा का जो पेपर होगा वो कौन सा होगा? तो कृषि विज्ञान, हिंदी साहित्य और लेखा शास्त्र। ठीक है, कृषि विज्ञान, हिंदी साहित्य और लेखा शास्त्र जो है 11वीं कक्षा का 12 तारीख को पेपर होगा। 9वीं कक्षा का जो है फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का पेपर होगा आपका 12 तारीख को। अगला जो इसमें है डेट 13 तारीख की बात कर लेते हैं। 13 तारीख बुधवार पड़ रहा है। इसमें आपका 12वीं क्लास का जो पहली पारी में पेपर होगा वो होगा भौतिक विज्ञान, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य का। ठीक है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स का, उर्दू साहित्य उर्दू लिटरेचर का और संस्कृत लिटरेचर का। और 10वीं कक्षा का जो पेपर होगा वो होगा हिंदी अनिवार्य का। कब होगा? ये 13 तारीख का पेपर बता रहा हूँ मैं। 13 तारीख बुधवार को 10वीं कक्षा का हिंदी का पेपर होगा। और 13 तारीख को 11वीं कक्षा का भौतिक विज्ञान, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य का पेपर होगा। ये रहा, ये टाइम टेबल में ये लिखा हुआ है। ये 11वीं कक्षा का है 13 तारीख को ही। और 9वीं कक्षा का 13 तारीख को हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, बात करते हैं 14 तारीख की। तो 14 तारीख को जो पेपर होगा आपका, इसमें आपका 12वीं कक्षा का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का और कृषि रसायन विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर
केमिस्ट्री, ठीक है, उसका होगा। तो ये होगा आपका 14 तारीख को कक्षा 12वीं का। और कक्षा 10वीं का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा 14 तारीख को। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा 14 तारीख को। इसके बाद जो पेपर होगा आपका 15 तारीख को, उससे पहले मैं बता दूं कि 14 तारीख को 11वीं कक्षा का जो है अर्थशास्त्र कृषि रसायन विज्ञान का पेपर होगा। 11वीं कक्षा का अर्थशास्त्र और कृषि रसायन विज्ञान का पेपर होगा 14 तारीख को। और 9वीं क्लास का जो पेपर होगा वो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा 14 तारीख को। 15 तारीख को शुक्रवार है, इस समय आपका 12वीं क्लास का अंग्रेजी अनिवार्य पेपर होगा। इंग्लिश कंपलसरी पेपर जो है 12वीं कक्षा का होगा 15 तारीख को। और बाकी जो दूसरी क्लास हैं, जैसे कि आपके 11वीं क्लास की बात करूं, तो 11वीं क्लास का जो पेपर होगा वो होगा आपका अंग्रेजी अनिवार्य का। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जो बता रहा हूँ नोट करते जाइए। 15 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। 15 तारीख को 10वीं का कोई पेपर नहीं होगा और ना ही 9वीं का कोई पेपर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। 10वीं और 9वीं का कोई पेपर नहीं है 15 तारीख को। 16 तारीख को 12वीं का पेपर है गृह विज्ञान का और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का। ठीक है, गृह विज्ञान और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का। 11वीं का भी गृह विज्ञान और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का है। जो 10वीं कक्षा है उसका गणित का पेपर है 16 तारीख को, जिस दिन शनिवार पड़ रहा है उस दिन आपको गणित का पेपर देना है। और शनिवार को ही जो 9वीं कक्षा है ये भी गणित का पेपर देगी 16 तारीख को ही। अगला जो 18 तारीख है, 17 तारीख को आपका रविवार पड़ता है तो छुट्टी रहेगी। 18 तारीख को 12वीं कक्षा जो है हिंदी अनिवार्य का पेपर देगी और 11वीं कक्षा भी हिंदी अनिवार्य का पेपर देगी। ठीक है, और जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनका जो है यहाँ पर 18 तारीख को भी छुट्टी है। ध्यान रखना है, 18 तारीख को भी छुट्टी है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की, और 9वीं कक्षा के भी विद्यार्थियों की छुट्टी है। इसके बाद आपका जो डेट अगला बनता है वो है आपका 19 मंगलवार का दिन। तो मंगलवार के दिन आपका जो 12वीं का पेपर होगा उसमें होगा व्यवसाय अध्ययन और भूगोल का। 11वीं कक्षा का भी व्यवसाय अध्ययन और भूगोल का ही होगा इसी दिन, मंगलवार 19 तारीख को। लेकिन 10वीं कक्षा का 19 तारीख को जो पेपर होने वाला है वो होगा विज्ञान का, और 9वीं कक्षा का भी जो पेपर होगा वो भी विज्ञान का ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर पड़ता है आपका वो 20 तारीख को पड़ेगा। 20 तारीख को पड़ रहा है। 20 तारीख को जो पेपर पड़ेगा वो 12वीं कक्षा इतिहास का यानी हिस्ट्री का और कृषि जीव विज्ञान का देगी। इस तरह से जो 11वीं कक्षा है वो भी इतिहास और कृषि जीव विज्ञान का ही देगी। लेकिन 10वीं कक्षा जो है इस दिन अपना राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का पेपर देगी। कौन सी तारीख को? 20 तारीख को राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये वाला पेपर 10वीं क्लास का होगा। और 9वीं क्लास का भी यही सेम पेपर होगा। ठीक है, सिलेबस अलग अलग है, बाकी पेपर वही रहता है, नाम वही है। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं 9वीं क्लास का पेपर होगा, ये 20 तारीख को। इसके बाद आते हैं 21 तारीख गुरुवार जो पड़ता है आपका, तो 12वीं कक्षा का गणित का पेपर, चित्रकला का पेपर और समाजशास्त्र का पेपर होगा। 11वीं कक्षा का भी गणित का, चित्रकला का और समाजशास्त्र का ही पेपर होगा 21 तारीख को। और बचा 10वीं क्लास, तो 10वीं क्लास के लिए संस्कृत, उर्दू और सिंधी इस भाषा का पेपर होगा 21 तारीख को। और 9वीं क्लास का भी पेपर 21 तारीख को जो होगा वो भी संस्कृत, उर्दू और सिंधी ही रहेगा। अगला जो पेपर है आपका वो पड़ता है 22 तारीख को। 22 तारीख का जो पेपर है वो 12वीं कक्षा का बता दूं तो आज़ादी आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, ठीक है, ये वाला पेपर होगा। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत वाला पेपर 12वीं का होगा। और 11वीं का भी यही पेपर होगा, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत वाला। साथ ही साथ जो 12वीं का एक और पेपर होगा साथ में, ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान जिसने ले रखा है उसका भी। और 11वीं कक्षा का भी कंप्यूटर का पेपर होगा। यानी कि अभी बता देता हूँ ध्यान से, 22 तारीख को कक्षा 12वीं के दो पेपर होंगे, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत और कंप्यूटर विज्ञान का। इसी तरह से 11वीं कक्षा का भी कंप्यूटर विज्ञान का और आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत वाला पेपर होगा 22 तारीख को। और 10वीं कक्षा का और 9वीं कक्षा दोनों की छुट्टी रहेगी इस दिन। 23 तारीख को आपका अंतिम पेपर होगा जिस दिन शनिवार पड़ेगा। और शनिवार को जो है 12वीं कक्षा राजनीति विज्ञान का देगी पेपर, और 11वीं कक्षा भी राजनीति विज्ञान का ही पेपर देगी।
बची 10वीं कक्षा, तो 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा और 9वीं कक्षा का भी सामाजिक विज्ञान का अंतिम पेपर होगा 23 तारीख को। तो दोनों कक्षाओं का सामाजिक विज्ञान का ही रहेगा 23 तारीख को, और 11वीं और 12वीं कक्षा का राजनीति विज्ञान का रहेगा 23 तारीख को। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर है, शेड्यूल है जो आपने देख लिया। तो इस तरह का शेड्यूल जो है आपको देखने को मिल रहा है। ये शेड्यूल बेस्ट है और अच्छा है, आपको जैसा देखने को लग रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, जैसे जैसे मैंने बताया था नोट कर लिया होगा आपने। अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को दोबारा चलाइए और अपने कॉपी में अपनी क्लास के हिसाब से जो जो मैंने डेट बताई हैं और जो जो पेपर बताया है उसको लिख सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने अपना टाइम टेबल नोट कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी मैंने पेपर्स जितने भी आपको देने हैं वो दे रहा हूँ मैं, ऑलरेडी बहुत सारे अपलोड कर दिए गए हैं और चल रहे हैं। और अपना पेपर होने के बाद यदि आप उसके सॉल्यूशन को चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर भेज सकते हैं। साफ साफ पेपर होना चाहिए, पीडीएफ बना करके बिल्कुल साफ भेजेंगे, इस तरह के नहीं भेजेंगे। ये तो आपका टाइम टेबल है जो कि बोर्ड की तरफ से ही आया है, तो इतना साफ नहीं है, लेकिन आपको जो पेपर भेजना है वो आपका साफ होना चाहिए, ताकि हम जब सॉल्यूशन बनाएं तो आपको पढ़ाने में उसको आसानी लगे और हमें भी जो है उसमें मज़ा आए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।